देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराडे इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट। ठीक है, एक टेक्नीशियन है जिसे एक सर्किट बनाना है जिसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, 2 माइक्रोफैराडे, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम। तो उसके पास 1 माइक्रोफैराडे के बहुत सारे कैपेसिटर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ईच ऑफ विच कैन विथस्टैंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 400 वोल्ट। और हर एक कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा 400 वोल्ट से कोई भी वैल्यूज़ को अपनी नहीं ले जा सकता, मतलब 400 वोल्ट उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो सजेस्ट अ पॉसिबल अरेंजमेंट दैट रिक्वायर्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो हमें एक अरेंजमेंट के लिए एक अरेंजमेंट बनानी है। ठीक है, एक पॉसिबल अरेंजमेंट के लिए हमें ये बताना है कि कितने कैपेसिटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए हमारे पास, 2 माइक्रोफैराडे का होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 2 माइक्रोफैराडे की होनी चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरह हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, मतलब जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो वोल्ट, मतलब ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोल्ट का। ठीक है, इससे ज़्यादा वैल्यू एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, और जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये तो हमारा रिक्वायर्ड था, लेकिन जो हमारा कैपेसिटेंस एक का है, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है, ऑफ ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर का कितना कैपेसिटेंस है, 1 माइक्रो फैराडे का। ठीक है, और उनका वोल्टेज और जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर कितना है, 400 वोल्ट का। ठीक है, 400 वोल्ट का वोल्टेज है। ठीक है, तो देखिए हमें एक सर्किट बनाना है। ठीक है, सर्किट में हमारे पास क्या होती है, रोज होती हैं। ठीक है, ठीक है, रोज होती हैं। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि एक रो में कितने कैपेसिटर्स लग सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना था, टोटल हमारे पास 1000 है, एक का कितना है हमारे पास 400 वोल्ट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कैपेसिटर इन ईच रो, इन ईच रो हम कैसे बता सकते हैं कि 1000 डिवाइडेड बाय 400, मतलब जो टोटल हमें पोटेंशियल चाहिए और डिवाइडेड बाय जो एक का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5, मतलब हम कह सकते हैं कि दो तो हमारे पास कैपेसिटर होनी ही चाहिए और एक हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं 3। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं, हेंस देयर आर 3 कैपेसिटर्स इन ईच रो। ठीक है, हर एक कैपेसिटर में कितने होने चाहिए, हर एक रो में कितने कैपेसिटर होने चाहिए, 3, कम से कम 3 होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो एक रो में कितने हैं, 3 कैपेसिटर हैं, तो उस रो का कितना कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो, तो कैपेसिटेंस ऑफ ईच रो क्या होगा, ये सब कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। ठीक है, अगर सीरीज में होंगे तो जो हमारा सी होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। ठीक है, ये 1 क्या है, कैपेसिटर्स की वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा कैपेसिटर होगा, ठीक है, जो हमारा कैपेसिटर होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/3 माइक्रो फैराडे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रो का कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास कितने कैपेसिटर्स थे, नंबर ऑफ कैपेसिटर, मतलब n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं उसमें दिए गए हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो रोज होंगी, ठीक है, अब जैसे हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, एक रो में कितने चाहिए, हमें सिर्फ 3 कैपेसिटर चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रोज होंगी, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि जो रोज होगी, रोज
इज इन एन टर्म्स, ठीक है। ये कितनी रोज होंगी, एन टर्म्स होंगी, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होंगी रोज की, ठीक है। अभी कोई वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो जो सभी रोज हैं, ठीक है, जो सभी रोज हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। तो एक रो का कितना था, तो कैपेसिटेंस, ठीक है, एक रो का कितना था 1/3 माइक्रोफेरेडे, ठीक है। और सभी जो रोज हैं, तो ऑल रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सब रोज कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। पैरेलल में क्या है, ये कनेक्टेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सी इक्विवेलेंट होगा, जो सी इक्विवेलेंट होगा वो कैसा होगा, एन नंबर ऑफ 1/3 माइक्रोफेरेडे का सम, एन नंबर्स ऑफ 1/3 माइक्रोफेरेडे का सम हो जाएगा, मतलब 1/3 प्लस 1/3 1/3, और ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सी इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, n/3, क्योंकि हमें नंबर कुछ अभी फिक्स नहीं है कोई वैल्यू, ठीक है, तो n/3 आ गई। तो ये हमारे पास सी इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये टोटल कैपेसिटेंस है उस सर्किट का। और हमें क्या दिया गया था, ठीक है, कि द सर्किट कैपेसिटेंस इज, सर्किट का कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, इज 2 माइक्रोफेरेडे का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, और देखिए जो n था ये हमने क्या बताया था कि इसको हमने क्या बोला था, रोज की नंबर्स बोले, ठीक है, कि हमारे पास कितनी रोज होंगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो सी इक्विवेलेंट है वो कितना होना चाहिए, 2 माइक्रोफेरेडे, मतलब 2 माइक्रोफेरेडे इज इक्वल टू n/3। तो यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास कितनी रोज होनी चाहिए, देयर शुड बी 6 रोज, ठीक है, 6 रोज ऑफ 3 कैपेसिटर्स ईच, ठीक है। टोटल रोज होनी कितनी चाहिए, 6, और हर एक के पास कितने कैपेसिटर होने चाहिए, 3 कैपेसिटर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हेंस a number of capacitor required, ठीक है। अगर हमें ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर हमें चाहिए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 6 हमारे पास रोज हैं, एक के पास 3 कैपेसिटर हैं, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू 6 × 3, ठीक है, 6 × 3, मतलब हमारे पास कितने होने चाहिए, 18 कैपेसिटर्स की नीड हमें होगी अगर हमें एक अपना सर्किट बनाना है, ठीक है, जिसका सी, मतलब जो हमारा सी होगा वो 2 माइक्रोफेरेडे हो, और अगर हमारा वोल्टेज क्या होना चाहिए 1000 वोल्ट, तो हमें 18 कैपेसिटर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। और हमें कितनी रोज बनानी पड़ेंगी, 6 रोज बनानी पड़ेंगी, ठीक है। कितने कैपेसिटर के साथ, विद 3 कैपेसिटर ईच, ठीक है। हर एक के पास कितने कैपेसिटर होनी चाहिए, 3 कैपेसिटर होनी चाहिए, ठीक है। तभी हमारा सी कितना आएगा, 2 माइक्रोफेरेडे, और वोल्टेज कितनी आएगी, 1000 वोल्ट की आ जाएगी, ठीक है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।